बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पास। मोदी के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले सुप्रीम कोर्ट में हारे। नेगेटिव कैंपेन पूरी तरह फ्लॉप। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन से पहले शक्ति प्रदर्शन। 2023 और 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने सेट किया टारगेट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा। 9 राज्यों के चुनाव पर भी बनी रणनीति। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में कहा, एक भी चुनाव नहीं हारना, जहां हमारी सरकार नहीं वहां भी कमल खिलाएंगे। बैठक में कर्नाटक समेत 4 राज्यों की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट पेश की। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना और मिजोरम के बीजेपी चुनाव अध्यक्ष मंगलवार को पेश करेंगे रिपोर्ट। अग्निवीर के पहले बैच से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। अग्निपथ योजना को बताया गेम चेंजर। होलसेल महंगाई दर पिछले 22 महीने के निचले स्तर पर दिसंबर में 2022 में 4.9 दर्ज की गई थी। भारत के निर्यात में 12.2% की गिरावट। पिछले साल के मुकाबले 34.4 अरब डॉलर का रहा निर्यात। बजट को लेकर वित्त मंत्री का बयान, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मध्यम वर्ग पर मोदी सरकार ने अब तक नहीं लगाया नया टैक्स। गहलोत सरकार के चिंतन शिविर में पायलट कैंप के मंत्री नहीं पहुंचे। हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और राजेंद्र गुढ़ा ने किया किनारा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गहलोत मंत्रिमंडल में हो सकता है बदलाव। कामकाज में फिसड्डी मंत्रियों से चुन सकता है मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नागौर में सचिन पायलट ने कहा, किसानों की आय नहीं हुई दोगुनी। कृषि कानूनों पर किसानों के आगे झुकी बीजेपी। पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा, छोटे दलालों को नहीं, बड़े सरगनाओं को पकड़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी जितनी भी बुराई करे फर्क नहीं पड़ता, जनता सच्चाई जानती है। राहुल का केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक, पंजाब को दिल्ली से नहीं बल्कि पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना का किया ऐलान। कहा, सरकार बनने पर हर महिला को दिए जाएंगे 2000 रुपए। प्रियंका गांधी का आरोप, कर्नाटक में भ्रष्टाचार से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। पीएसआई घोटाले को बताया शर्मनाक। भारत जोड़ो यात्रा को जयराम रमेश ने बताया जन आंदोलन। कहा, 30 जनवरी को श्रीनगर में आने के लिए 23 पार्टियों को न्योता दिया गया है। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। करीब 1.25 घंटे तक हुई बातचीत। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल में केंद्र की मदद के बिना चल रही मनरेगा स्कीम। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बयान, महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में भी होगा। नीतीश के चलते कोई विधायक उनके साथ नहीं रहेगा। बिहार में महाराष्ट्र जैसा हाल होने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि इस बार अपनी साख तक नहीं बचा पाएगी बीजेपी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की खुली चुनौती। कहा, हिम्मत है तो 3 तलाक और हिजाब का विरोध करके दिखाएं आरजेडी। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए नई डेट का ऐलान। अब 24 जनवरी को होगा चुनाव। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आप के बीच घमासान। प्रदूषण और एलजी के पावर पर जबरदस्त हंगामा। सीएम केजरीवाल बोले, एलजी हेडमास्टर नहीं जो हमारा काम देखेंगे। फिनलैंड वाले प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने नहीं किया है खारिज। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने ही जानबूझकर बनाया मुद्दा। रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो देखने के लिए पहुंचे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। बीजेपी से भूपेंद्र यादव, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, एसपी से रामगोपाल शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, गुजरात में 9 और देश भर में 115 दिहाड़ी मजदूर हर रोज आत्महत्या करते हैं। खड़गे ने पूछा, इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार? गरीबों को डबल इंजन के पहियों के नीचे कुचला जा रहा है। जोशीमठ में अब तक 800 घरों को खाली कराया गया। सरकार ने राहत के लिए 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी है। पुनर्वास के लिए जगह भी तलाशी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ संकट सुनवाई से किया इनकार। कहा, उत्तराखंड हाई कोर्ट में रखें अपनी बात। जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अपील की गई थी। हिमाचल के सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, हिमाचल में जोशीमठ वाली स्थिति नहीं बनेगी। रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। जजों के कोलोजियम में सरकार के भी हों प्रतिनिधि। केंद्रीय कानून मंत्री ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। पुणे में पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिनों की बैठक शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की भी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान, दुनिया की आर्थिक मंदी से भारत को बचाने में जुटे हुए पीएम मोदी। बीएमसी सड़क घोटाले पर आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को घेरा। पूछा, 400 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 6000 करोड़ कहां से लाएगी सरकार? आदित्य ठाकरे ने बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को लिखा खत। सड़क के टेंडर में धांधली का लगा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोने लगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी की मौत की खबर मिलते ही हुए भावुक। भारत और फ्रांस के बीच 4 दिन का नेवल एक्सरसाइज शुरू। 20 जनवरी तक चलेगा युद्धाभ्यास। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फंसे 511 लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल में काकद्वीप के पास फंस गए थे लोग। डीयू ने हिंदुओं के इतिहास के बारे में कोर्स शुरू करने के लिए 17 सदस्यों की समिति बनाई है। छपरा में फंसा वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज। कम पानी की वजह से नहीं जा सका किनारे। छोटी नाव से सैलानियों को चिरान लाया गया। छपरा में क्रूज के फंसने पर अखिलेश यादव ने तंज किया। अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क। गंगा विलास के फंसने की खबरों को अथॉरिटी ने किया खारिज। का शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है क्रूज। साउथ 24 परगना में लो टाइड की वजह से गंगा नदी में तीर्थयात्रियों से भरी कई नाव फंस गई। लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने की ईडी ऑफिस में हाजिरी। जमानत मिलने के बाद हर सोमवार को पेश होना होता है।
मुंबई में ईडी ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से 4 घंटे की पूछताछ की। कोविड सेंटर घोटाले में सवाल जवाब किए। नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। बेटी की शादी के लिए बेल की गुहार लगाई थी। कंझावला केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस मामले में धारा 302 लगाने की प्रक्रिया जारी है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 4 आरोपी को सुनाई सजा, 7 साल जेल और जुर्माना लगाया गया। थिंक 20 मीटिंग में शामिल हुए शिवराज वृक्षारोपण के लिए अंकुर पोर्टल बनाया है। दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहर के संवेदनशील चौराहों पर चेकिंग जारी है। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस वापस होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एयरटेल ने यूपी के 5 शहरों में शुरू की 5G सुविधा। भारतीय एयरटेल ने किया ऐलान। मुरादाबाद में अवैध निर्माण को गिराने गई टीम का दुकानदारों लोगों ने विरोध किया। सौंदर्यीकरण योजना के तहत की गई कार्रवाई। भर्ती परीक्षाओं में नकल पर बोले उत्तराखंड के सीएम। नकल करने के बाद पकड़े जाने पर 10 साल तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। उत्तराखंड पुलिस की 20 दारोगा एक साथ निलंबित। भर्ती में धोखाधड़ी और नकल कर पास होने का आरोप। कच्छ के सुन्नी मुसलमानों ने मदरसा पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया। कहा सरकार को खत लिखकर आंदोलन की धमकी दी। कर्नाटक के बेलगावी में एक घर को बनाया गया मस्जिद। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। प्रशासन ने मस्जिद को बंद करने का आदेश दिया। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत का बयान। करीब 100 छोटे मदरसे बड़े मदरसों में शामिल हो गए हैं। केरल के किन्नूर में थिरा महोत्सव के दौरान कांग्रेस और आरएसएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बिहार के दरभंगा में कमला नदी पर बना लोहे का पुल 2 हिस्सों में टूट गया। बालू से लदा ट्रक पुल पर लटक गया। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दी जानकारी। पिछले 8 साल में यमुना दोगुना प्रदूषित हुई है। कानपुर में स्मार्ट शेल्टर होम का उद्घाटन। 2 रुपए रखा गया किराया। शेल्टर होम में 26 बेड लगे हैं। पाकिस्तान से 44 सिख प्रतिनिधि अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आए। दिल्ली में अमृतसर में गुरुद्वारों में दर्शन करेंगे। मुंबई से एक पेंटर हनीफ शेख गिरफ्तार। आरोपी से 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 60,000 रुपए की करेंसी जब्त की गई है। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में हिंसक झड़प। 2 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला। स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही लड़की को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। बिहार के रोहतास में एक लड़की को 2 लड़कों ने गोली मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार के शिवहर में 50,000 का इनामी अपराधी नीतेश सिंह और महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। असम के मोरी गांव में ट्रक से टकराई सवारी गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हो गए। दिल्ली में अवैध हथियार सिंडिकेट का भांडाफोड़। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। 18 पिस्टल बरामद। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक प्लास्टिक कंपनी में आग लग गई। हादसे में बाल बाल बचे लोग। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। पत्थर गिरने से स्टील टनल को भी हुआ नुकसान। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू गेम में घायल हुए शख्स की आज अस्पताल में इलाज के दरमियान मौत हो गई। महाराष्ट्र के गोंदिया में सोना खरीदने के बहाने दुकान में चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा में सेना की वर्दी में ठग गिरफ्तार। लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से मांग रहा था 50,000 रुपए। नोएडा के सेक्टर 63 में 50 लाख की 750 पेटी शराब पकड़ी गई। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मथुरा में 9 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने रेप किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। दिल्ली में 1.4 डिग्री तक लुढ़का पारा। 19 जनवरी के बाद राहत के आसार। राजस्थान के उदयपुर में 18 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। तेज ठंड के चलते लिया गया फैसला। भारत में कोरोना के 114 नए केस, एक्टिव केस घटकर 2119 हुए। दिल्ली में सोमवार को कोविड का एक भी केस सामने नहीं आया। संक्रमण दर 0 पर पहुंच गया है। चीन ने डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया। 17,000 काउंटी स्तर के अस्पताल बनाए गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में पूर्व महिला सांसद नबीजादा की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में गार्ड की भी मौत हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अनोखा विरोध। कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में लगे पुतले का चेहरा ढका। नेपाल विमान क्रैश में मंगलवार को फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। 3 शवों की पहचान बाकी। प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले 22 पैसे कमजोर हुआ रुपए। $1 की कीमत 81 रुपए 60 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 168 और निफ्टी 61 अंक लुढ़का। मारुति सुजुकी ने बढ़ाई गाड़ियों की कीमत। सभी मॉडल की कीमत में बढ़ोतरी। 1% से ज्यादा दाम बढ़े। भारत के साथ व्यापार में चौथे पायदान पर पहुंचा रूस। तेल के आयात के चलते व्यापार में बढ़ोतरी। वायकॉम 18 ने हासिल किया महिला आईपीएल के प्रसारण का अधिकार। 951 करोड़ की लगाई बोली। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया। नीदरलैंड के कप्तान थियरी ब्रिंकमैन बने प्लेयर ऑफ द मैच। फ्रांस ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया। विक्टर शार्लेट चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। मलेशिया और चिली के बीच हुई कांटे की टक्कर। मलेशिया ने चिली को 3-2 से हरा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।